नमस्कार दोस्तों, संजीव किजानी के एसएससी इंग्लिश क्लास में स्वागत है आपका। और आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं एसएससी के वोकैबुलरी, यानी कि ऐसे वोकैबुलरी हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे जो वोकैबुलरी कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। चाहे वो आप एसएससी सीजीएल की बात करें, एसएससी एमटीएस की बात करें, एसएससी सीपीओ की बात करें, हर एक एसएससी एग्जाम में, इवन बैंकिंग के एग्जाम में भी ये सब देखने को मिले हैं। तो करना क्या है, आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो को देखना है और ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। यानी कि वोकैबुलरी को रटना नहीं है, मेमोराइज नहीं करना है, बस आपको वीडियो देखना है और ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले बप्पा को याद करते हैं, गणपति बप्पा मौर्य। चलिए देखते, सबसे पहला शब्द पीवोटल, PIVOTAL, उच्चारण देखिए, पीवोटल। इसका मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट, यानी कि महत्वपूर्ण, यानी कि बुनियादी, है ना। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है ना। और ये शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। जब भी आप किसी शब्द को याद करें ना, उसमें एक ये चीज याद रखिए कि वो जानिए कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है वो, है ना। अभी पूछेंगे सर कि ये जानने से क्या होगा? ये जानने अगर आप सीख जाएंगे तो आप उसको यूज कर पाएंगे सेंटेंस में। आप जब पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ेंगे, क्लॉज टेस्ट पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये वाला ऐसे यूज हो रहा है, और मीनिंग आपको फिर समझ में आएगा। तो जब भी कोई भी वोकैबुलरी आप याद करें, 100% आप उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक कीजिए, आप उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानिए, नहीं तो आप उसको कभी यूज नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप वोकैबुलरी रटते रह जाएंगे, है ना। हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट है कि वोकैबुलरी का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, बट अगर आप एडजेक्टिव, उसका एडजेक्टिव या कौन सा है वो, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो आता है, अगर वो जानेंगे तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है ना, वो फिर नेक्स्ट लेवल पे होगा, है ना। तुरंत तुरंत समझ में आएगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा, जो भी आप पढ़ेंगे वो समझ में आएगा, कैसे यूज करना है वो भी समझ में आएगा। चाहे चूंकि यही वर्ड मीनिंग जो है वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखने को मिलेंगे, है ना। वेरियस यूज होता है वर्ड मीनिंग, अगर आप जानते हैं ना, वो हर जगह आपको देखने को मिलता है। यही चीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही कन्वर्ट हो जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? हम लोग को लगता है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अलग से याद करना होगा, एंटोनिम्स अलग से याद करना होगा, सिनोनिम्स अलग से याद करना होगा। बहुत सारे मिथ्स है भरा हुआ मन में, ठीक है। वो सभी मिथ्स के बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल हम लोग समझते हैं, ठीक है। पीवोटल इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद कैसे रख सकते हैं? पीवोटल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट, है ना। सबसे पहले हम लोग इसको याद करने का ट्रिक सीखते हैं। पीवोटल, इसमें एक चीज देखिए, वोट बोल के एक शब्द है ना, वोट का साउंड आ रहा है। पीवोटल, सभी के लिए वोटिंग क्या है? इंपॉर्टेंट है। सभी के लिए वोट देना महत्वपूर्ण है, चुनाव में अपना वोट देना महत्वपूर्ण है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पीवोटल, वोट, वोट क्या है? इंपॉर्टेंट है, मतलब पीवोटल का मतलब इंपॉर्टेंट। क्लियर है। अभी अगर आप इसके सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? कि ऐसे शब्द जिसका मतलब ही इंपॉर्टेंट है, मतलब वाइटल, इसका मतलब भी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, इसका मतलब भी इंपॉर्टेंट, है ना। तो सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? कि जिनके अर्थ इससे मिलते जुलते हैं, जिनके अर्थ इनसे मिलते जुलते हैं। मतलब कि पिवोटल का भी मतलब इंपॉर्टेंट, क्रूशियल का मतलब भी इंपॉर्टेंट, वाइटल का मतलब भी इंपॉर्टेंट, ये होता है सिनोनिम्स, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा शब्द। अब इंपॉर्टेंट का उल्टा क्या होगा? अनइंपॉर्टेंट, अनक्रिटिकल। अनक्रिटिकल मतलब इसका उल्टा, इसी शब्द का उल्टा शब्द एंटोनिम्स होता है। आ रहा है समझ में? क्लियर है। सिनोनिम समझ में आ गया, एंटोनिम्स भी समझ में आ गया। अभी आ जाइए इसके एग्जाम्पल में। नाइस कस्टमर सर्विस इज पिवोटल टू अ सक्सेसफुल बिजनेस। अगर किसी, ये बिजनेस की बात हो रही है, अगर आप किसी बिजनेस में नाइस कस्टमर सर्विस देते हैं, है ना, तो नाइस कस्टमर सर्विस देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। किसी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए नाइस पिवोटल जो है, पिवोटल कस्टमर सर्विस इंपॉर्टेंट है, मतलब पिवोटल है नाइस कस्टमर सर्विस। क्लियर है, समझ में आ रहा है चीज? तो हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हैं कि पिवोटल क्या है। पिवोटल का मतलब, पिवोटल इसका उच्चारण हो गया, मतलब हो गया इंपॉर्टेंट। याद कैसे रखेंगे? पिवोटल, वोट का साउंड आ रहा है, वोट, पिवोटल, है ना। तो वोट जो है देना सबके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो मतलब याद हो गया। सिनोनिम्स की बात करें, वाइटल, क्रूशियल। एंटोनिम्स की बात करें, अनइंपॉर्टेंट, अनक्रिटिकल। क्लियर है।
नाइस कस्टमर सर्विस इज पिवटल टू अ सक्सेसफुल बिजनेस। क्लियर है? याद हो गया या नहीं याद हुआ? 100% याद हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट शब्द इज डेफाई, DIFI, डेफाई, डेफाई। इसका मतलब क्या होता है? आइडियलाइज करना, किसी को आइडियलाइज करना, किसी को अपना आइडियल मानना, किसी को अपना देवता मानना, है ना। किसी को सब कुछ, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्टर एक्ट्रेस को फॉलो करते हैं, नहीं ये मेरे आइडियल हैं। बहुत सारे लोग पॉलिटिशियंस को फॉलो करते हैं कि ये मेरे आइडियल हैं, मतलब इनको मैं मानता हूं कि मेरे को इन्हीं की जैसा बनना है ना। इसी को कहते हैं आइडियल मानना, इसी को कहते हैं आइडियल मानना और उनको आइडियलाइज करना, है ना। देखते हैं अभी जितने बहुत सारे लोग क्रिकेटर्स को फॉलो करते हैं तो उनको भगवान बना लेते हैं, पूजा करने लगते हैं। कई जगह सचिन तेंदुलकर की पूजा की जाती है ना। फिर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो देखेंगे कि उधर जो है रजनीकांत की पूजा की जाती है, मतलब उनको देवता बना लिया जाता है। इतना आइडियलाइज करते हैं, इतना उनसे इम्प्रेस्ड रहते हैं, है ना। तो उनको आइडियलाइज करते हैं, उनको अपना देवता बना लेना, देवता मानना। क्लियर है? मानना, जब भी किसी शब्द के लास्ट में आपको ना देखने को मिले तो मैंने हमेशा बताया है वो क्या होता है? वर्ब होता है, क्रिया, किसी को अपना देवता मान लेना। राइट? क्लियर? याद हो गया? अब इसको हम लोग याद करने की ट्रिक देखते हैं। डेफाई, डेफाई साउंड्स लाइक डाइफ्लाई, डेफाई, डाइफाई। ये देखिए, अगर इसको मान लो डीफी पढ़ते हैं, डाइफाई, है ना। डाइफाई मतलब उच्चारण आपको नहीं पता है, आपने देखा DIFY, डाइफाई, सुन के क्या लग रहा है? डाइफाई। मरो और मर के उड़ जाओ, मर करके जो उड़ जाते हैं वो क्या कह जाते हैं? भगवान बन जाते हैं। कहते नहीं कि जो इंसान, मतलब इसको याद करने की ट्रिक है, इसको हम लोग ये नहीं करेंगे, इसको दिल पे नहीं लगाएंगे, है ना। इसको हम लोग को बस याद कर लेना है। इसको कहते हैं क्या है? इस टेक्निक को कहते हैं मिनमोनिक टेक्निक। जब भी आप किसी को शब्द याद करें तो उसको किसी ना किसी से जोड़िए, तभी आप उसको याद कर पाएंगे। नहीं तो ये सभी जो शब्द हैं ये कभी याद नहीं होंगे, आप रटेंगे एक साइड से भूलते चले जाएंगे। रट करके आप इसको कभी नहीं याद कर सकते। ठीक है? क्लियर है? आ रही है समझ में? तो यहाँ पे आप देखिए डाई फ्लाई, तो हम लोग कहते क्या है कि जो इंसान का डेथ हो जाता है वो मर करके आसमान में चले जाता है, तारे बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। कहते हैं ना भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया, कहते हैं हम लोग ऐसे करके। आ रही है समझ में? तो डाई फ्लाई, मरने के बाद उड़ करके भगवान बन जाना, जो कि देवता बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? देवता बन जाते हैं। इसको आप लोग इससे जोड़ सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो डाई फ्लाई, डेफाई इसका सही उच्चारण है, और डाई फ्लाई मतलब देवता बन जाना। सिनोनिम्स क्या है? जो इसका मतलब जैसे आइडियलाइज का, जिसका मतलब भी आइडियलाइज है, ग्लोरीफाई करना किसी को, आइडियलाइज करना किसी को, स्पेलिंग चेंज हो जा रहा है। और इसी का उल्टा शब्द क्या होगा? क्रिटिसाइज करना, डिग्रेड करना, मतलब उसका ग्रेडिंग को कम कर देना, डिग्रेड, नीचा दिखाना, अपमान करना। ठीक है? आ रही बात समझ में? एग्जाम्पल देखिए, इट इज अ मिस्टेक टू डेफाई सेलिब्रिटीज, लेट योर पेरेंट्स बी योर लिविंग गॉड। इट इज अ मिस्टेक टू डेफाई सेलिब्रिटीज, यह मिस्टेक है, यह गलती है। किनको? सेलिब्रिटीज को अपना भगवान बना लेना, सेलिब्रिटीज को अपना भगवान बना लेना। लेट योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को अपना भगवान बनाइए, लिविंग गॉड उनको बनाइए, है ना। कहते हैं भगवान मतलब जिंदा गॉड, मतलब लिविंग गॉड मतलब जीवित रहते हैं। अपने माता पिता को भगवान बनाना चाहिए, सेलिब्रिटीज को भगवान बनाना क्या होगा? उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? आप इसको ऐसे सोचे तो खैर ये तो मोरल की बात हो गई। बढ़िया सेंटेंस हम लोग पे आते हैं, है ना। ज्यादा भी हम लोग मोरल में नहीं घुसेंगे, बट सेंटेंस पे आएंगे। इट इज अ मिस्टेक टू डेफाई सेलिब्रिटीज, लेट योर पेरेंट्स बी योर लिविंग गॉड। आ रही बात समझ में? अपने पेरेंट्स को अपना भगवान बनाओ, सेलिब्रिटीज को अपना देवता मत बनाओ। क्लियर है? याद हो गया? फिर से रिवाइज करा देता हूं। DIFI, डेफाई मतलब आइडियलाइज करना, किसी को देवता बना लेना, देवता मान लेना किसी को, क्रिया है ये, वर्ब। ठीक है? सिनोनिम्स इसका क्या है? ग्लोरीफाई, आइडलाइज। एंटोनिम्स इसका उल्टा शब्द है क्रिटिसाइज करना, डिग्रेड करना किसी को। ट्रिक क्या है? डाई फ्लाई साउंड्स लाइक डेफाई, डाई फ्लाई, मर करके उड़ जाओ, भगवान बन जाओ। इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। एंड सेंटेंस देखिए, इट इज अ मिस्टेक टू डेफाई सेलिब्रिटीज, लेट योर पेरेंट्स बी योर लिविंग गॉड। क्लियर है क्या? याद हुआ? चलो नेक्स्ट देखो, एक बार लास्ट में रिवाइज भी कराऊंगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, लॉरेल्स, LAURELS, लॉरेल्स। लॉरेल्स का मतलब होता है अक्लेम करना किसी को, बहादुरी का पुरस्कार, बहादुरी का पुरस्कार।
बहादुरी का पुरस्कार मिलना, तो बहादुरी का पुरस्कार है ये। बहादुरी का पुरस्कार क्या, पुरस्कार तो कुछ भी हो सकता है। तो पुरस्कार क्या, नाउन है ना, जिसको आप देख पाओगे इस दुनिया में, जिस भी चीज को आप देख पाते हो, छू पाते हो, वो क्या होता है, नाउन होता है। दैट इज वाई क्या है, नाउन है। बट हाँ, कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग महसूस कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग नाउन का जब डिटेल क्लास लेंगे फिर समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज नाउन है, क्या नहीं है, और क्या हमें लगता है कि नाउन है और वो नहीं है, क्या नहीं लगता और वो नाउन है, वो सब सीखेंगे, है ना। क्लियर। सिनोनिम्स की बात करें, बट सिनोनिम से पहले हम लोग आएंगे ट्रिक पे। लॉरेल्स, लॉरेल्स, ध्यान देखिए, तेज से समझिए, इसको तोड़ते हैं हम लोग, है ना। लॉरेल्स, लॉरेल, लॉरेल, लॉ का रील, रील बनाते हैं ना आप लोग अभी सब कोई, है ना। लॉ यानी कि कानून की रील बनाना, कानून की रील बनाना। कानून, कानून के बारे में अगर आप रील बनाते हैं, कानून के बारे में रील बनाना मतलब कानून की जानकारी देना रील के माध्यम से, और ये कंटिन्यूसली कोई करता है तो उसको क्या मिलता है, सरकार की तरफ से पुरस्कार मिलता है, बहादुरी का पुरस्कार, है ना। पुरस्कार जोड़ सकते हैं। तो लॉरेल, लॉ की रील, लॉरेल, लॉरील बनाना, लॉ की रील बनाना, कानून की रील बनाएंगे तो सरकार द्वारा हो सकता है पुरस्कार मिल जाए, है ना। तो बहादुरी का पुरस्कार। आ गया बात समझ में। सिनोनिम्स देखिए, एक्कोलेड एंड प्रेज, प्रेज मतलब तारीफ होना, एक्कोलेड करना मतलब अगेन से किसी को थोड़ा सा ऊंचा उठाना, इसका ये मतलब होता है। एंटोनिम्स उल्टा, ब्लेम करना, ब्लेम करना मतलब उस पर आरोप लगाना। डिसअप्रूवल, डिसअप्रूव करना, भट, है ना, उसको और नीचा दिखा देना, डिसअप्रूव कर देना। आ रही बात समझ में। तो एंटोनिम्स यानी कि उल्टा शब्द हो गया ब्लेम, डिसअप्रूवल। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्कोलेड एंड प्रेज। एग्जांपल देखिए, अ सोल्जर वॉन हिज लॉरेल्स इन द बैटलफील्ड। बैटलफील्ड का मतलब होता है युद्ध का मैदान, बैटलफील्ड का मतलब क्या होता है, युद्ध का मैदान। अ सोल्जर मतलब सिपाही, सिपाही ने जीता, वॉन मतलब जीता, सिपाही ने जीता, उसका बहादुरी का पुरस्कार कहां पे, बैटलफील्ड में, युद्ध के मैदान में। क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट शब्द देखो, नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट कितनी बार ये कैट के एग्जाम तक में आ चुका है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, कैट यानी एमबीए का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें कई बार आ चुका है ये, कई बार। एसएससी के एग्जाम में भी आ चुका है, बैंक पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, बहुत सारे सब एग्जाम में आ चुका है ये सब। एग्जॉर्बिटेंट बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जॉर्बिटेंट मतलब क्या होता है, एक्सेसिव, खर्चे करने वाला, अति व्ययी, अति व्ययी, है ना, मतलब जिसमें ज्यादा खर्चा हो, अति व्ययी है, एक्सेसिव है ये। कहते ना नहीं नहीं बहुत एक्सेसिव है, कॉस्टली भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर है। अब इसको हम लोग याद कैसे करें, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब एक्सेसिव, एक्सेसिव। इसके लिए छोटी सी मैं कहानी बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में शादी है, ठीक है। शादी के लिए हम लोग क्या करते हैं, घर में टेंट वगैरह लगाते हैं, समियाना बोलते हैं ना उसको। तो समियाना वगैरह लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टेंट हाउस में जाते हैं, टेंट हाउस में जाते हैं। मान लीजिए आप एक टेंट हाउस में गए और टेंट हाउस में आपको कुछ प्राइस बताया, कितना लोगे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा महंगा बताया। हम लोग क्या बोलते हैं, और भी टेंट है यहां, तुम अपना दाम ज्यादा मत बढ़ाओ, और भी टेंट है, और भी टेंट है। मतलब और भी टेंट है क्यों बोले, क्योंकि वो दाम बढ़ा करके रखा था, अति व्ययी था, एक्सेसिव था, इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला, एग्जॉर्बिटेंट। और भी टेंट है, एग्जॉर्बिटेंट, और भी टेंट, एग्जॉर्बिटेंट और भी टेंट। क्यों और भी टेंट उसको क्यों बोला हम लोगों ने, क्योंकि वो बहुत ही महंगा था, एक्सेसिव था। आ रही बात समझ में। तो एग्जॉर्बिटेंट, एक्सेसिव, अतिव्ययी। सिनोनिम्स पे आ जाइए। सिनोनिम्स क्या होता है, इमॉडरेट। इमॉडरेट मतलब मॉडरेट नहीं है भाई, इमॉडरेट है, तुम्हारा दाम वेस्टफुल है, बेकार है, वेस्टफुल है, बहुत ज्यादा लग जाएगा, वेस्ट हो जाएगा मेरा पैसा, वर्थफुल नहीं है, वेस्टफुल है। अब इसका उल्टा, मॉडरेट, इमॉडरेट का उल्टा मॉडरेट, वेस्टफुल का उल्टा सेंसिबल। हाँ सेंसिबल मतलब ठीक है तुम्हारा दाम, बट ठीक तो नहीं है, अति व्ययी है, तो उसका उल्टा बोलना है ना, सेंसिबल। आ रही बात समझ में। अब एग्जांपल देखिए, द गार्ड इज बीइंग पेड एन एग्जॉर्बिटेंट, एन एग्जॉर्बिटेंट एडजेक्टिव है ये, एग्जॉर्बिटेंट सैलरी टू सिट ओनली। एक गार्ड को पे किया जा रहा है एग्जॉर्बिटेंट सैलरी। एग्जॉर्बिटेंट सैलरी मतलब एक्सेसिव सैलरी, यार बहुत ज्यादा दे रहे हो उसको,
उसकी सैलरी 10,000 है, उसको क्यों 20,000 दे रहे हो या 15,000 दे रहे हो? सिर्फ उसको बैठना ही तो है। सेंटेंस की बात कर रहा हूं, है ना, इसको रियल लाइफ में मत लेके जाना। तो द गार्ड इज बीइंग पेड एन एक्सॉर्बिटेंट सैलरी। ठीक है, अभी कहोगे सर एडजेक्टिव जान जाएंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। देखो होता क्या है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि मान लो एक मैंगो है, मैंगो, मैंगो क्या है, आम, मैंगो क्या है, आम। अभी एक बात बताओ कि आम की हम लोग अगर बात करते हैं तो आम नाउन है या प्रोनाउन है, क्या है बताओ पहले। आम को देख सकते हो, छू सकते हो, तो नाउन है। आम की थोड़ी तारीफ करो, कैसी मैंगो हो सकती है, स्वीट मैंगो हो सकता है ये, स्वीट मैंगो। ठीक है, तो नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए। मैंगो कैसा है भैया, स्वीट है। मैंगो कैसा है, सार है, खट्टा है। ठीक है, तो जिस चीज जो आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे किसी चीज के बारे में, उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। जो आपको किसी चीज के बारे में, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, एक्स्ट्रा अतिरिक्त जानकारी दे, उसी को तो हम लोग कहते हैं मैंगो। पूछे कैसा, अरे हम आम खा रहे हैं, मान लो हम आम खा रहे हैं, खा रहे तो खा रहे हैं, तो आके आप पूछ रहे कैसा है आम, मीठा है कि खट्टा है। आप मतलब आम के बारे में ज्यादा जानकारी मांग रहे हो, है ना। नहीं ठीक है, स्वीट मैंगो है, स्वीट मैंगो, ठीक है। तो अब ये शब्द के बारे में जान गए ना कि ये एडजेक्टिव है, तो इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, इसके बाद कोई ना कोई नाउन ही आएगा। इस शब्द के बाद कोई ना कोई नाउन ही आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव है तो उसके बाद क्या आना है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है वो। ठीक है, तो आ रही है समझ, तो इसलिए हम लोग क्या बोले, एक्सॉर्बिटेंट सैलरी, ज्यादा सैलरी। कैसा सैलरी दे रहे हो उसको भैया, ज्यादा सैलरी दे रहे हो। तो अगर आप किसी का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि इसके बाद क्या आने वाला है ना। तो अगर मेरे को ये पता है कि एडजेक्टिव है तो इसके बाद एक नाउन ही आएगा, 100% फिक्स है। ठीक है, तो आप पूरा सेंटेंस का ना पोस्टमार्टम कर सकते हैं, आपको पता होगा अच्छा ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है ना। तो बाहर से ही बहुत सारा जानकारी आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, इसलिए शब्द को जानना बेहद जरूरी है। रही बात वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी थोड़ा सा रटना पड़ेगा, इसके बिना काम तो नहीं चलना है ना। और चूंकि एग्जाम क्या है, दिन प्रतिदिन कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, लाखों नहीं करोड़ों लोग अब एग्जाम में बैठते हैं, करोड़ों मतलब 1 करोड़ लोग अब एग्जाम में बैठने लगे हैं, क्योंकि आबादी बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वैकेंसीज घटते जा रहे हैं, है ना। तो टफ फाइट हो रहा है। ठीक है, पहले क्या था ना कि 500 वोकैबुलरी भी रट के जाते थे ना, हो जाता था। आज से 4-5 साल पहले 500 वोकैबुलरी भी रट के जाते थे तो एग्जाम में काम बन जाता था। ठीक है, लेकिन अभी अगर आप सिलेक्टिव वर्ड मीनिंग याद करते हैं, सिलेक्टिव वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो एग्जाम में आते ही आते हैं, आना ही आना है, इस तरह के वर्ड्स याद करते हैं। तो वर्ड मीनिंग का ना हर एक जहां पे भी आप पढ़ेंगे, हर जगह अलग अलग लिस्ट है। कोई कहीं पे आप 1000 वर्ड पढ़ लो, 2000 पढ़ लो, 30,000, 3000 पढ़ लो, इस तरीके से वर्ड मीनिंग का ना बहुत सारा क्लासेस है। बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आप सही शब्द याद करें, सही शब्द याद करें। इसका मतलब क्या होता है कि सही और रिसर्च होना चाहिए, कि ऐसे वर्ड मीनिंग होने चाहिए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, और उनके आने की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है, मिलते हैं वो सारे शब्द बहुत बार। ऐसे वर्ड्स को अगर आप याद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वर्ड्स को काउंटिंग में आप लेके चलेंगे बहुत ज्यादा तो ऐसा मत लेके चलिए, बट हाँ फिर भी एक मिनिमम टू मिनिमम तो मन में तो सोचना पड़ेगा ना कि हाँ इतना वर्ड मीनिंग मेरे को याद है। ठीक है, जो एग्जाम में बार बार देखने को मिले हैं। ठीक है, एग्जाम में जो बार बार देखने को मिले हैं, ऐसे शब्द को याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रादर देन कि हम बहुत सारा वर्ड याद कर रहे हैं, हाँ मेरे को 5000 वर्ड मीनिंग याद है, बट वो 5000 वर्ड मीनिंग का एग्जाम से संबंध होना चाहिए। ठीक है, तभी वो वर्ड मीनिंग रेलिवेंट हुआ, अथवा इररेलेवेंट वर्ड भी बहुत सारे हैं। और वर्ड मीनिंग का भी ना कैटेगरी है, सबसे बेसिक कैटेगरी होता है कि नॉर्मली आपको कुछ कुछ वर्ड पता होना चाहिए। मान लो अभी जैसे आपको एक्सेसिव का ही मतलब नहीं पता है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि एक्सॉर्बिटेंट, अब मान लो यहाँ पे हिंदी मैंने लिखा है ना कि अतिव्ययी, अगर तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है एक्सेसिव, एक्सॉर्बिटेंट का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव। ठीक, अब आपको एक्सेसिव ही नहीं पता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश। ये ना लेवल वर्ड का वर्ड, लेवल 1 हो गया वर्ड मीनिंग का। ये जो सीख रहे हैं ये लेवल 2 हो गया, तो इससे भी एक 0 लेवल जाता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल का वर्ड मीनिंग याद है। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं सोच रहा हूँ टेस्ट ऑर्गेनाइज करा दूं ताकि आपको पता हो कि आपका लेवल क्या है, कि आप किस लेवल पे और कहाँ से आपको शुरू करना है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो फिर आप तैयारी नहीं आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। आपको पता होना चाहिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी जर्नी यहाँ तक है, एग्जाम मेरा लक्ष्य यहाँ पे है, ये पता होना चाहिए। नहीं तो फिर
दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो सही मार्गदर्शन और सही चीज पता होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये लेवल 1 हो गया, तो ये पता होना चाहिए, है ना। मैक्सिमम होता क्या है, नॉर्मली जितने भी टीचर्स हैं वो ये मान के चलते हैं कि आपको इस तरह के वर्ड मीनिंग पता है, ये लेवल 1 का वर्ड मीनिंग। बट मैं जानता हूँ कि अगर हम लोग बात करें झारखंड की, बात करें बिहार की, यूपी की, है ना, तो यहाँ पे लोगों को सही मायने में लेवल वर्ड का लेवल 1 भी नहीं पता है, लेवल 0 में है कई लोग, है ना, इवन उसमें भी नहीं है बहुत सारे लोग। ठीक है, तो शुरू बहुत कहाँ से करना ये पहले जानना बहुत जरूरी है। कि देखिए अभी क्या है कि हर कोई जो है, जितना भी लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, है ना, पढ़ाई उनका उस तरीके से नहीं हो पाता है। कई नॉर्मल ऐसे स्कूल्स में हम लोग जाते हैं जहाँ पे पढ़ाई का उतना माहौल नहीं है, उतना चीज़ नहीं है, अंग्रेजी पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है ना। तो शुरू कहाँ से करना है, उसके लिए मैं एक छोटा सा टेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ बहुत जल्द। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, एप्लीकेशन में भी आ जाएगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखना, उसमें भी नोटिफिकेशन डाल दूंगा, और यूट्यूब पे भी आ जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपका लेवल आपको पता होना चाहिए, एक बार टेस्ट दे देना कि किस लेवल पे आप हो, सो दैट कि आप उस लेवल से अपना तैयारी जारी कर पाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो लेवल 1, लेवल 0, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, इतना ही है। ठीक है, इसको हम लोग LOD 1, 2 भी 3 भी कर सकते हैं, बट ये पता होना चाहिए कि आप किस LOD में हैं। लेवल ऑफ डिफिकल्टी LOD का मतलब होता है, ठीक है, कि आपका डिफिकल्टी लेवल मतलब आप किस स्टेज पे हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स क्या होता है, बहुत सारे आप पढ़ेंगे ना, बहुत सारे टीचर्स का क्लास आपको समझ में ही नहीं आएगा। रीजन क्या है कि वो चूंकि टीचर का गलती नहीं है, उसमें गलती आपका है सही मायने में, कि टीचर्स ये मान के चलते हैं कि ये तो आ रहा है, सीधा यहाँ पे पढ़ाते हैं, और एग्जाम में सीधा यही आना है, एग्जाम में ये नहीं आना है, एग्जाम में ये आना है। ठीक है, तो टीचर्स क्या करते हैं, यहीं पे पढ़ाते हैं। ठीक है, बट चूंकि मैं यहाँ पे एकदम ग्राउंड रूट लेवल पे मैं खड़ा हूँ, तो मुझे को पता है कि एग्जैक्टली क्या इश्यूज हैं। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे काम करेंगे, यहाँ से काम शुरू करेंगे, इवन 0 से आपको लेकर के चलेंगे, फिर 1 पे लेके आएंगे, फिर यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, तो मेरा कोशिश यही रहेगा आने वाले क्लासेस में। तो करना क्या है, रेगुलर ऐसे ही जुड़े रहना है SSC के इंग्लिश क्लास में। तो ये वर्ड याद हो गया, एग्जॉर्बिटेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखो, अपब्रेड, ABRADE, अपब्रेड। अपब्रेड का मतलब क्या होता है, स्क्रैप, SCRAP, स्क्रैप, मतलब घिसना, मतलब कि घिसना, कोई भी चीज घिस देना। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे फिर समझ में आएगा। वर्ब, क्रिया, ये समझ में आया कि अपब्रेड का मतलब घिसना। अब इसको हम लोग याद करने का ट्रिक देखते हैं। अपब्रेड, अपब्रेड, अगर होली की बात करें, आओ आओ हमको रेड रंग लगा दो, अपब्रेड, घिस घिस के लगाओ एकदम, है ना। तो अपब्रेड, घिसना, अपब्रेड मतलब घिसना, घिस घिस के रंग लगाना। ठीक है, या इतना घिस दिया किसी चीज को कि लाल हो गया, इतना घिस दिया किसी चीज को कि वो लाल हो गया, शरीर में एकदम ऐसे कर घिस देंगे, पूरा लाल हो जाएगा ना, है ना। तो अपब्रेड मतलब या तो रंग लगा करके घिस के लाल कर देना, पहला चीज, या इतना घिस देना कि वो लाल हो जाए। तो ये आप पे निर्भर करता है, आप कैसे याद कर सकते हैं ना। अपब्रेड, अब रेड हो गया, अब रेड हो गया। ठीक, तो घिसना इसका मतलब हो गया। सिनोनिम्स की बात करें, चेफ, ग्रेट। एंटोनिम्स की बात करें, स्मूथ, ग्रेसफुल। ठीक है, आप देखो इसका एग्जांपल दो, द वुल ब्लैंकेट अपब्रेडेड माय लेग्स। वुल ब्लैंकेट, ठंड के दिनों में हम लोग जब वुल ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, है ना, तो कई लोगों को क्या होता है, इतना रैसेस आ जाता है ना, एंड गेव मी अ रैश, लाल हो जाता है। मतलब ब्लैंकेट जो है इतना खुरदरा ब्लैंकेट है कि आपका बॉडी को वो घिस देता है, रैसेस आ जाते हैं, लाल पड़ जाता है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे अगर हम लोग को पता है कि ये वर्ब है, तो हम लोगों ने क्या किया, द वुल ब्लैंकेट अपब्रेडेड, अपब्रेडेड मतलब इसका V2 लगा दिया। तो अगर आपको पता होगा कि ये V1 है तब ना उसको आप V2 करेंगे, नहीं तो आप V2 कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जॉर्बिटेंट। जैसे कि मान लो ये था ना शब्द, अभी से पहले पढ़ा ना, एग्जॉर्बिटेंट। ठीक है, अभी मेरे को नहीं पता है कि ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है, नहीं पता है फिलहाल, तो अभी हम लोग को पता है। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे कि अच्छा लिखना है मान लो इसको, तो आप क्या करेंगे, एग्जॉर्बिटेंट, ही एग्जॉर्बिटेंट मी, ही एग्जॉर्बिटेंटेड मी, मान लो इसमें ईडी लगा दिया, ही एग्जॉर्बिटेंटेड मी। अब ये हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि ये क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का V2 थोड़ी ना बनता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इस तरह की गलती कर सकते हैं। तो वर्ड अगर आपको पता होगा तभी आप उसमें, अगर मान लो वर्ब है तो उसका फॉर्म आएगा V1, V2, V3, है ना। लेकिन नहीं पता होगा तो आप एडजेक्टिव के आगे आप ईडी लगा देंगे,
है ना। तो बहुत सारा चीज है, बहुत सारा मिस्टेक्स आप कर सकते हैं, इसलिए वर्ड आपको पता होना चाहिए उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, नहीं तो फिर बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, याद हो गया। चलो एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं। पिवोटल, पिवोटल वोट, है ना, वोट याद करो, अभी मीनिंग मत देखना, वोट करना मतलब इंपॉर्टेंट होना, याद हो गया। नेक्स्ट देखो, डाईफाई, डाईफाई मतलब डाई फ्लाई, मर करके उड़ जाना, मतलब भगवान बन जाना, देवता बनाना लेना, किसी को आइडियलाइज करना। नेक्स्ट देखो, लॉरेल, लॉ रील, लॉरेल, लॉ का रील बनाओगे तो क्या मिलेगा, बहादुरी का पुरस्कार मिलेगा गवर्नमेंट से, अक्लेम। नेक्स्ट देखो, एग्जॉर्बिटेंट, समियाना ढूंढने गए थे, पता चला अरे यार बहुत महंगा है, और भी टेंट है, तुम इतना दाम मत बढ़ाओ, और भी टेंट है, एक्सेसिव, महंगा, खर्चा, अति व्ययी है वो, ठीक है। अब रेड, इतना घिसा कि वो रेड कर दिया, अब रेड, घिसना, स्क्रैप, याद हो गया। ठीक है, तो वीडियो देखा और ये 5 शब्द आपको याद हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत जल्द आपके लिए मैं एक टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट का परफॉर्मा क्या होगा, कैसे होगा, वो सब आपको बताया जाएगा। एक फॉर्म हम लोग जनरेट करेंगे, उसके उसी के हेल्प से आपका लेवल आप अपना देख लीजिएगा। उसके बाद आप हमें बताइएगा कि सर मेरा ये लेवल है, मेरा ये लेवल है, मेरा ये लेवल है, मेरे को इतना नंबर मिला, ठीक है। उसमें हम लोग देख लेंगे टेस्ट कंडक्ट करा करके, फिर आपको बताएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा है। और उसमें आप अपना ऑनेस्टली बिना बिना चीटिंग का आपको एग्जाम देना है। जाहिर सा बात है, अगर चीटिंग करेंगे तो आप अपने आप को चीट करेंगे। तो ये नहीं कि आप गूगल से देख देख करके अपना खुद से आंसर ले लिया, वो सब मत करना, ठीक है। चूंकि टेस्ट मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा ना, क्योंकि मैं तो देखने नहीं जाऊंगा आप घर में कैसे बैठ के बना रहे हो, ठीक है। तो आपके ऊपर मैं टेस्ट छोड़ूंगा, आप खुद से टेस्ट दीजिएगा, और जब आपके आंसर्स को हम लोग देख लेंगे कैसे इसको कंडक्ट करा सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा कुछ कुछ प्लानिंग है, बट उसमें फिर आपका लेवल पता चलेगा, और फिर हम लोग वहां से शुरू करेंगे वर्ड मीनिंग की क्लास, ठीक है। और सारी डिटेल्स आपको फिर बाद में बताएंगे ये कैसे किया जा सकता है, ठीक है। जैसे भी होगा, ऐसा नहीं कि पैसा खर्चा करके फ्री भी क्लासेस रहेगा, पेड क्लासेस भी रहेगा, दोनों रहेगा, ठीक है। और सभी नॉमिनल रहेंगे, बहुत कम से कम फी में, जितना कि मतलब कोई भी एक नॉर्मल इंसान अफोर्ड कर सकता है, हर कोई उसी फी में रहेगा, इसलिए उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, कोई भी डिटेल चाहिए, जानकारी चाहिए। ऐप इंस्टॉल जरूर कर लेना, ठीक है। संजीव किदानी ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए मिले अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देखा आपने और ये सारे शब्द आपको याद हो गए, और ऐसे ही हम लोग आगे सभी शब्दों को याद करेंगे, ऐसी ट्रिक से याद करेंगे। आपको दिमाग नहीं लगाना है, वीडियो देखना है और याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिले अगले क्लास में, थैंक यू सो मच। और ऐसे ज्ञान क्लास के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब फॉलो करना है किसको, संजीव किजानी को।